हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं निखिल शर्मा अपने यूट्यूब स्टडी चैनल बेंच स्टडी पर अपना नेक्स्ट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट सेकंड लेकर के आया हूं। अपन इस पार्ट के अंदर जो अपना पिछली बार जो रह गया था, पिछले फर्स्ट पार्ट के अंदर जो टॉपिक्स रह गए थे अपन उसके अंदर उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट लाने में थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि मैं किसी पर्सनल काम के अंदर थोड़ा बिजी था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन अब अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और मैं यही कहूंगा कि भाई आगे जितने भी वीडियो बनाऊंगा वो बिल्कुल टाइम पे रहेंगे। अब डेली वीडियो में अपन लगातार बनाते रहेंगे, ठीक है। अब कुछ इसमें टॉपिक जो रह गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, कमिटीज का टॉपिक रह गया था भाई। कमिटीज, समितियां। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को काम के अंदर मदद करने के लिए 8 समितियां बनी थी, 8 कमिटीज बनी थी जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मदद करने वाली थी उसके अलग अलग कार्यों के अंदर। यह कमेटी आज ना अपन 8 कमेटीज के बारे में पढ़ेंगे और जो मेजर कमेटीज थी, 8 कमेटी के अध्यक्ष कौन कौन थे इन समितियों के, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इसके अंदर कमेटी बनी थी वो थी यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी केंद्रीय शक्तियों को साझा करने, मतलब कि केंद्रीय शक्तियों को बताने की भाई केंद्र के पास में कौन कौन शक्तियां रहनी चाहिए, उसके लिए कमेटी बनाई गई थी यूनियन पावर कमेटी। इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस कमेटी की अध्यक्षता थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में। इस कमेटी की अध्यक्षता थी श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में। इसके बाद में कमेटी थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। केंद्र के लिए क्या संविधान होना चाहिए, केंद्र के लिए क्या संविधान होना चाहिए, उसके लिए भी क्या बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी। इसकी अध्यक्षता करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसकी अध्यक्षता करने वाले भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद में कमेटी बनी थी, इसके बाद में थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रांतों के लिए क्या संविधान होना चाहिए, इसके लिए भी कमेटी बनाई गई थी। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसके बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है हमारे संविधान के अंदर, क्योंकि जो मूलभूत जो हमारा संविधान तैयार किया गया है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा ही तैयार किया गया है। तैयार सबने किया है लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे संविधान को एक कंपाइल करने का, एक प्रोसीजर में इसको लिखने का जो काम किया ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और इनको ही फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इसके बाद में रूल ऑफ प्रोसीजर, भाई किन कार्यों के ऊपर संविधान सभा काम करने वाली थी उसकी इसके लिए कमेटी बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद में कमेटी थी, इसके बाद में स्टेट कमेटी थी जो कि राज्यों के साथ में उस टाइम पर जो भी राजकुमार राज्य थे उनके साथ में नेगोशिएशन करने के लिए, उनके साथ में वही संधि करने के लिए कि भाई उनको किन शर्तों के आधार पर उन राजकुमार राज्यों को भारतीय संघ में शामिल किया जाए, इसलिए कमेटी बनाई गई थी स्टेट कमेटी। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद में स्टीयरिंग कमेटी थी जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में थी। इसके बाद में स्टीयरिंग कमेटी थी जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में थी। ये प्रमुख 8 कमेटी। एक और कमेटी इसके अंदर है एडवाइजरी कमेटी, जो कि अलग अलग मुद्दों के ऊपर संविधान सभा को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सलाह देने के लिए बनाई गई थी एडवाइजरी कमेटी। इसकी अध्यक्षता करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये कमेटी इसलिए बनाई गई थी ताकि भाई जो विशेष मुद्दे हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों को क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए और जो माइनॉरिटीज है हमारे देश के अंदर उनको क्या क्या अधिकार होने चाहिए, उनको संविधान के अंदर क्या जगह देनी चाहिए, उनको उसकी इन मामलों पर सलाह देने के लिए एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये अपनी मेजर 8 कमिटीज हैं जिनके बारे में अपन
जिनके अध्यक्षों के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सारे पेपरों के अंदर पूछा जाता है कि भाई स्टेट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। ये सवाल बहुत बार पेपर के अंदर पूछे गए हैं। इसके बाद में एक और सबसे इंपॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर से हमेशा बहुत सारे पेपरों में हमेशा सवाल आने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने हमारे संविधान के बारे में, जिसने हमारा संविधान बनाया, जिस कमेटी ने हमारा संविधान लिखा, उस कमेटी के बारे में हम पढ़ेंगे। अध्यक्षता इस कमेटी की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस कमेटी की अध्यक्षता की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस कमेटी की अध्यक्षता की थी। इसके अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिलाकर के 7 सदस्य थे। पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उसके बाद में एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद, एन माधव राव, जो कि बीएल मिट्टर की जगह आए थे। इनसे पहले बीएल मिट्टर थे, इनकी जगह पर बीएल मिट्टर ने रिजाइन दे दिया था अपनी खराब हालत की वजह से, तो बीएल मिट्टर की जगह एन माधव राव ने ली थी, और टीटी कृष्णमाचारी ये डीपी खेतान की जगह ये कमेटी के सदस्य बने थे। डीपी खेतान की जगह, जो कि 1948 में इनकी डीपी खेतान की मृत्यु हुई थी, उनकी जगह टीटी कृष्णमाचारी आए थे। बीएल मिट्टर की जगह एन माधव राव आए थे। ये 7 सदस्य थे जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी सदस्यों के ऊपर सवाल बहुत सारे पेपरों के अंदर, एसएससी में, रेलवे में और स्टेट पीसीएस के अंदर बहुत बार पूछा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद में एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद, एन माधव राव और टीटी कृष्णमाचारी इसके 7 सदस्य थे। एक बार आप और सुन लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाला स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद, टीटी कृष्णमाचारी, एन माधव राव, ये इसके सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी की जो स्थापना की गई थी, इसको बनाया गया था अगस्त 29, 1947 के अंदर, ताकि संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया जा सके। सबसे पहला जो ड्राफ्ट था वो फरवरी के अंदर तैयार हुआ था। फरवरी 1948 के अंदर तैयार हुआ था। 8 महीने लगे थे इस ड्राफ्ट के रीडिंग के अंदर। अक्टूबर 1948 में सेकेंड ड्राफ्ट तैयार किया गया और फाइनल जो थर्ड ड्राफ्ट की जो फाइनल रीडिंग हुई थी वो चालू हुई थी 14 नवंबर 1949 से। ये तारीख थी जिस दिन फाइनल रीडिंग चालू की गई थी इन सारे ड्राफ्ट्स की, 14 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। 299 संविधान सभा के सदस्य थे, उनमें से 284 सदस्यों ने इसके हमारे संविधान के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए थे और हमारा संविधान जो था इस दिन से कुछ संविधान कुछ हिस्से थे वो लागू भी करवा दिए गए थे। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू करवा दिया गया था। भाई से एक सवाल बनता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई 26 जनवरी
26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान क्यों बनाया गया? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं भी पूछा जाता किसी भी पेपर के अंदर तो भी हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि भाई जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 में 1949 को तैयार हो चुका गया था, जो कि डेट हमारे प्रेम्बल के अंदर ही मेंशन है, फिर भी हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया था? 1929 के लाहौर कांग्रेस सेशन के दौरान, लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ था, कांग्रेस की सभा हुई थी, जो वार्षिक सेशन था, सभा थी कांग्रेस की 1929 की लाहौर में हुई थी, रावी नदी के किनारे। इस दिन दिसंबर में हुआ था ये सेशन, दिसंबर में ये सेशन हुआ था। तब इस सेशन के अंदर ये घोषणा की गई थी कि भाई 26 जनवरी से पूर्ण स्वराज दिवस, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। 1930 को 26 जनवरी आई थी, इस दिन हमने पहली बार अपना इंडिपेंडेंस डे हमने बनाया था। पूर्ण स्वराज दिवस बनाने का इसके अंदर चालू किया गया था हमारे देश के अंदर 1930 से और 1946 तक हमने 26 जनवरी 26 जनवरी को हमने क्या बनाया था, हमारा इंडिपेंडेंस डे हमने बनाया था, वो कि पूर्ण स्वराज दिवस था। पूर्ण स्वराज दिवस था ये, पूर्ण स्वराज दिवस। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी कि भाई कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही हमें डोमिनियन स्टेटस के लिए मना कर दिया था और पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। इसलिए इस डेट की इंपॉर्टेंस बताने के लिए जो डेट थी, इसी डेट को हमारा संविधान है उसको पूर्ण रूप से लागू करवाया गया 26 जनवरी 1950 को। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, कुछ डेट्स हैं वो रह गई, उन डेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। 22 जुलाई 1947 हमारा नेशनल फ्लैग बना, जो अभी हमारा नेशनल फ्लैग है ट्राई कलर विथ अशोक चक्र, वो 22 जुलाई 1947 को बना। इसके बाद में 24 जनवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 24 जनवरी को बहुत सारे काम हुए। नेशनल एंथम हमारा 24 जनवरी को सिलेक्ट किया गया। जनगण मन अधिनायक जय है। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम 24 जनवरी को किया गया। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति, इसकी भी घोषणा 24 जनवरी को की गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो टॉपिक है हमारा खत्म हो चुका है। अपन आगे भी इसके ऊपर वीडियो बनाता रहूंगा। ओके गाइस, थैंक यू बने रहने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। किसी को कोई भी सजेशन देने वो भी आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। थैंक यू गाइस।